दोस्तों आप जो ये टमाटर देख रहे हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं मेरे घर की छत पर ग्रो बैग में। तो कल मैंने कर दी है इन सब की क्लीनिंग, जो भी नीचे की पत्तियां थी वो सब हटाई हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गार्डन में क्या क्या काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। और अगर आप कुछ समय बाद कहीं बाहर जाते हैं फिर गार्डन में आते हैं तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है। तो मैं भी कुछ दिनों के लिए अभी बाहर गया था, फिर मैं जैसे ही आया तो मैंने जब गार्डन टूर का वीडियो बनाया तो मैंने देखा काफ़ी पौधों में अभी क्लीनिंग की नीड थी, तो फिर मैंने वो सब काम अभी किए हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। मटर में वैसे कोई काम नहीं था, तो मटर में हमने ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की है। मटर जैसा था वैसा ही है और इसमें इस तरह से मटर की फली लग रही हैं। गोभी की बात करें तो यहाँ पर हमने जो इसके नीचे जो पीले पत्ते थे जो कि ख़राब हो गए थे उन्हें निकाला है, और ये बड़े आप हाथ से ही इन्हें हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सीधे ही ये निकल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से आपको हाथ से इनको तोड़कर इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए हल्का हल्का इसमें पीला थोड़ा सा दाग है, और ऐसे बहुत सारे पत्ते थे। तो ब्रोकली अभी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है, ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी अभी इनकी ग्रोथ है। इस समय आप नई ब्रोकली के पौधे भी लगा सकते हैं, 2 महीने बाद वो भी तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएँ तो धनिया में हमने कुछ नहीं किया है। इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे टमाटर, तो इनमें भी हमने नीचे से बिल्कुल इन्हें साफ़ कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टमाटर लग रहे हैं। नीचे से हमें मिट्टी दिखने लगी, क्योंकि यहाँ पर हवा जानी चाहिए और धूप जानी चाहिए। पौधों में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एयर सर्कुलेशन और प्रॉपर सनलाइट। जब तक पत्ती में धूप नहीं जाएगी उस पत्ती का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको जहाँ धूप नहीं जाती वहाँ की नीचे की पत्ती स्पेशली हटा देनी है, या फिर उसमें रोग है, पीली हैं, उस तरह की पत्तियाँ आप हटा दें। यहाँ पे हमारा जो एक करेला उग गया था उसे हमने हटा दिया है। इस तरफ हमने हमारा जो हमारा विंटर इसको ऐसा उसे रखा है। गिलकी में यहाँ पर जो भी पत्ते थे उनमें पाउडरी मिल्ड्यू आ गया था, उन्हें हमने हटा दिया है। कुछ इस तरह की ख़राब गिलकी थी उन्हें हटा दिया है, और कुछ अच्छी गिलकी हैं तो इन्हें हमने छोड़ा हुआ है। इस तरफ आगे आए तो यहाँ पर सब कुछ सही था, गाजर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, गाजर बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गाजर हमारी तैयार हो रही हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी गाजर बन रही हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा घनी मिर्च से लग गई हैं, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप एक साथ कितनी गाजर बन रही हैं। गाजर में आप चाहें तो इस तरह से जो इसके नीचे के जो पत्ते होते हैं ये हटा सकते हैं थोड़े बहुत, यही इसमें करना होता है। और साथ में थिनिंग कर सकते हैं, अगर बहुत सारी गाजर एक साथ हैं तो आप यहाँ पर थिनिंग भी कर सकते हैं। हमारे इसमें क्या बोलते हैं, धने में कोई दिक्कत नहीं है, सरसों सही है, प्याज सही है। इन टमाटर की भी क्लीनिंग की हमने, यहाँ पर कुछ नहीं किया, केल बढ़िया चल रही है। आलू में मैंने चेक किया था कि मिट्टी तो नहीं डालनी है, तो मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें काफ़ी मिट्टी है, तो यहाँ पर हम मिट्टी डाल देते अगर ज़रूरत होती तो। और इन सब पौधों में सब कुछ सही था। चेरी टमाटर, इन चेरी टमाटर में हमने काफ़ी प्रूनिंग की और कटिंग की। नीचे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे चेरी टमाटर बन रहे हैं, ये देखिए। और इसमें भी हमने कटिंग कर दी, जो भी पौधे बहुत बड़े हो रहे थे। नीचे जो हमने गेंदे लगाए हैं, इसकी जो ये बड थी इनको भी हमने काट दिया है, अब यहाँ पर नए गेंदे आने वाले हैं। इसके अंदर हमने लेटस आइसबर्ग लगाई थी, वो मैंने हटा दी है क्योंकि वो ख़राब हो गई थी पूरी, उसमें बिल्कुल सनलाइट नहीं आ रहा था। और नीचे आप देख लीजिए इस तरह से बिल्कुल खाली ग्रो बैग दिख रहा है, और टमाटर जो लग रहे हैं ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये पैटर्न में लगते हैं। इस तरह से आप चेरी टमाटर लगा सकते हैं, चेरेमी ये वैरायटी है, बहुत अच्छे से होती है। ऊपर भी आप देख सकते हैं टमाटर लग रहे हैं। अब इसके बाद इनके भी नीचे के पत्ते हटाए हमने, ये टमाटर हमारे अभी अच्छे हो रहे हैं। और इस तरफ हम देखें तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा माहू लग रही थी, उसे काट दिया। और ये वाला जो स्टेम है ये देखिए ये ख़राब हो गया है, आज ही सूखा दिखा मुझे, ये देखिए पूरी तरह से ये सूख गया है, तो अब हम इसे हटा देंगे। ये लंबी वाली लौकी है, दूसरी लंबी वाली लौकी सही है, ये मुझे लग रहा है यहाँ से ख़राब हुई है। ये देखिए ये इधर कहीं से मुझे लग रहा है कि ये ख़राब हो गई, ये देखिए इस तरह से, तो इसे हम हटा देंगे। ये वैसे भी कमज़ोर थी, और इसमें इस तरह से देखिए जो रोग लगते हैं ना ऐसे आते, ये देखिए एफिड्स हैं, तो इन्हें काट कर हमने कल जो पत्ते थे उससे सब हटाया था। इस तरफ भी हमने क्लीनिंग की थी, जो कमज़ोर स्टेम थी उन्हें हटा दिया था। और इस तरह से यहाँ पर भी लौकी लग रही हैं, और जो
पत्तियां हैं ख़राब, वो भी हमने हटा दी हैं। तो लौकी है यहाँ पर, ये बटरनट स्क्वैश है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था क्योंकि ये ऑलरेडी अभी सही चल रहा है। यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं हमारे इन टमाटरों में। तो यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा इन्हें साफ़ किया। नीचे आप देख सकते हैं हमारे ग्रो बैग की मिट्टी और यहाँ पर लगे हुए ये टमाटर। अब देखिए यहाँ पर टमाटर हमें दिखने लगे और प्रॉपर यहाँ से हवा सर्कुलेशन जो है, एयर सर्कुलेशन अच्छा होने लगा, हवा आने जाने लगी। धूप भी यहाँ पर अब आएगी, जैसे ही धूप यहाँ आएगी तो ऊपर देखिए हल्की हल्की यहाँ पर धूप अभी पौधों को मिलने लगी है। ऊपर के जो चेरी टमाटर हैं उन्हें हमने बांध दिया है, इन्हें हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जो नीचे के हमारे नॉर्मल टमाटर हैं वो नीचे लग रहे हैं। इसके बाद बैगन में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि बैगन ऑलरेडी हमारे अभी हमने इसकी क्लीनिंग की थी। यहाँ पर भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना था। गोभी में इसमें इल्ली है जो मुझे नहीं मिली, मुझे टमाटर में इल्ली मिली थी जो मैंने हटा दी है। इस तरह से पत्ता गोभी रहती है तो यहाँ पर भी आप इसके नीचे के जो इस तरह के पत्ते होते हैं इन्हें आप हटा सकते हैं। इस तरह से पीले पत्ते, और ये हमारी लाल वाली पत्ता गोभी है, यहाँ पर ये बनना शुरू हो गई है, ये देखिए आप। तो इसमें भी वैसे कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन नीचे के पत्ते अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। ये हमारी पीली वाली गोभी है और पीली वाली गोभी भी बनना शुरू हो गई है यहाँ पर। और हमने अभी जो हमारी पर्पल, ये वाली भी देखिए, ये पीली गोभी यहाँ पर दिखेगी आपको बन रही है। पर्पल कॉलीफ्लावर है, उसके भी हमने पौधे बना लिए हैं, वो भी हम बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। ये जो हमारे ब्लू चेरी टमाटर हैं इनकी भी हमने क्लीनिंग कर दी। नीचे से आप देख रहे हैं पूरे तरह से साफ़ हैं, ऊपर कुछ इस तरह हैं। अब हम ऊपर जो ये टमाटर हैं इन्हें इस तरह से इस स्टिक से बांध देंगे। अच्छे से हमें इन्हें बांधना है सारे टमाटर को। और कल मैंने कुछ सकर्स भी हटाए हैं, जो इस तरह से सकर्स होते हैं, जो नीचे के सकर्स थे वो हमने हटा दिए हैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट में मैंने कल इनको यहाँ से कट कर दिया है, ये देखिए आप, टिप से यहाँ पर काट दिया है। एक टिप ये काट दी है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक टिप इसकी भी काट दी है। और ये अभी हमारी बाहर नहीं आई हैं तो हमने इन्हें नहीं काटा है। अब क्या होगा, यहाँ से नई ब्रांचेस आएंगी और वो नीचे की तरफ जाएंगी। इस तरफ से भी ऐसा ही होगा। साथ में यहाँ पर इसकी दो ग्रोथ हो रही थी, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक तो इस तरफ यहाँ पर और एक इस तरफ यहाँ। इन दोनों ग्रोथ को मैंने काट दिया है। ये देखिए इस तरह से ये न्यू ग्रोथ आ रही थी, इसे हमने हटा दिया है क्योंकि नीचे से हम तो एक ही ब्रांच रखने वाले हैं, ऊपर से इसे मल्टीपल ब्रांच में डिवाइड करेंगे और फिर नीचे की तरफ लाएंगे, एक छतरी का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अलावा कुछ इस तरह से नीचे ग्रोथ आ रही थी, इस तरह से इन्हें भी हमने हटा दिया है। कहाँ ग्रोथ आ रही थी वो, जैसे आप ये देख रहे हैं अंदर एक ये आ रही है ग्रोथ, वो यहाँ पर ग्रोथ आ रही थी इस वाले में, तो ये एक यहाँ पर भी है। तो इसे हमने इस तरह से काटा हुआ है। सभी में क्लीनिंग हम ऐसे ही करेंगे। नीचे इसमें भी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही है, इन सबको हम हटाने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट में। ऊपर बढ़िया इसकी ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉबेरी में मैं मल्च करना, अभी मैं मल्च नहीं कर पाया हूँ कल क्योंकि ढेर सारे काम थे, तो इसमें हम मल्च करने वाले हैं। साइड से हमने इस तरह से जो इसकी डैमेज लीफ थी वो हमने निकाल दी हैं, तो अभी हम इसमें अब मल्च कर देंगे। इसमें मल्च करना अभी बाकी है क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी आने लगी हैं, तो इस समय मल्च हो जाएगा तो फिर स्ट्रॉबेरी ख़राब नहीं होगी। तो दोनों ही हमारे ग्रो बैग में हम मल्च कर देंगे। बैगन में हमने कुछ नहीं किया, इनमें भी अभी क्लीनिंग की नीड है, इसकी भी मैं क्लीनिंग करने वाला हूँ। आज या कल मैं इसकी क्लीनिंग कर देंगे। इसमें क्लीनिंग का तरीका क्या है, इस तरह से जो ये डेड लीफ दिख रही थोड़ी पुरानी, इन्हें हमें काटना है, इन्हें हटाना है। और देखिए कुछ सूखी पत्तियाँ भी यहाँ पर हैं, तो इन्हें हम हटा देंगे। और क्योंकि ये कांटे वाला बैगन है इसलिए हमें ध्यान से करना होगा। इसमें आप देखिए कितने सारे कांटे रहते हैं, इसके बैगन में भी कांटे रहेंगे, इसके स्टेम में भी कांटे रहेंगे और इसके पत्तों में भी कांटे रहेंगे। तो ये पूरा देसी बैगन है, भरता बैगन, और बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। भरता बनाने में बहुत ही अच्छा है, भरता बनाने के लिए खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ प्रूनिंग नहीं की है क्योंकि इसकी हम ऑलरेडी प्रूनिंग कर चुके हैं और ये वाले हमारे अच्छे चल रहे हैं प्लांट्स। जो हमारे नींबू में नई ग्रोथ आ रही है, इसकी जो नीचे की ग्रोथ थी वो हमने हटा दी है थोड़ी सी, ऊपर से हमने इन्हें रखा हुआ है और इसमें इस तरह से नींबू भी लग गए हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने, ये भी हम पहले इसकी प्रूनिंग कर चुके थे, अभी इसमें कोई प्रूनिंग की नीड नहीं है। अब इसमें फूल आने लगे हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फूल आ रहे हैं। और जो हमारा सेब के पेड़ में फूल आए थे वो इस तरह से हो गए हैं, शायद अब इनमें पॉलिनेशन हो रहा है तो ये सेब बनेंगे। एक यहाँ पर फूल दिखा मुझे
और एक यहाँ पर दिखा, ये देखिए यहाँ पर भी फूल आ गया है। पिंक कलर का रहता है, बाद में इस तरह से खिल जाता है, तो ये भी फूल आ गया है। और अभी कहीं फूल दिखे नहीं हैं और ये सब न्यू ग्रोथ है। दूसरे सेब के पौधे में यहाँ पर ये डाई बैक आ रहा था, जैसे इसमें आ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सूख गई है। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया था किसी एक, ये इसको मैंने यहाँ कट किया है, तो इसको भी हम काट देंगे। डाई बैक हमें वापस नहीं ले जाना है। और कुछ ये स्टेम है, इनको भी हमें काटना है। और इसमें अभी कोई फूल नहीं आए हैं। ये हरमन 99 वैरायटी है, ये अन्ना वैरायटी है। इसके बाद हमारे जो अनार के पौधे थे, इनमें तो कोई काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर चुके हैं, तो ये बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी सही है। इस तरफ के पौधों में अभी ज़्यादा कुछ हमने प्रूनिंग नहीं की है। यहाँ पर एक हमारा जो ये स्ट्रॉबेरी गुआवा है, इसमें नीचे इस तरह से ग्रोथ आ रही थी, तो वो हमने हटा दी है। एक ही रह गई थी, ये भी मैंने हटा दी है। बाकी तो सही चल रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो चीकू और ये सब सही थे। इस अमरूद की मैंने प्रूनिंग कर दी कल। ये देखिए यहाँ से इनको काटा है। ये हमने, ये काफ़ी बड़ा हो गया था तो बराबर हिस्से में काटा है। कुछ ब्रांचेस एक्स्ट्रा थी वो हटा दी हैं और लिमिटेड ब्रांचेस हमने यहाँ पर रखी हैं। जैसे ये हमने इसको हटा दिया था, केवल ये 3 हमने यहाँ रखी हैं। अब यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस अमरूद की प्रूनिंग की है। और कटहल में थोड़ी सी उसकी स्टेम इस तरह से सूख रही हैं, तो नीचे की जो स्टेम सूखी थी वो हमने काट दी है। सेम हमारा, हाँ, ये इसमें आडू में भी यही प्रॉब्लम है। अभी देखिए ये शायद इसमें पतझड़ होता होगा विंटर में, इसलिए ऐसा हो गया है, तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया। सेम इस अमरूद में भी हमने यहाँ पर इसकी प्रूनिंग कर दी। ये यहाँ से कट कर दिया, ऊपर से कट कर दिया, और पहले जो कट किया था तो वहाँ पर ग्रोथ भी आ गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये न्यू ग्रोथ आ गई हैं, तो इसमें अब समर में फ्रूटिंग होगी। ये हमारा जो ब्लैक डायमंड गुआवा है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये बिल्कुल सही है अभी। तो इसको पौधे को मैच्योर करेंगे। यहाँ से इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ से हम नींबू हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें जो है इसके फिर से फूल आ गए हैं, थोड़ा सा पौधा मैच्योर करने वाले हैं। और फूल देखिए आप कितने ज़्यादा आए हैं। बहुत अच्छी वैरायटी तो हमें नहीं पता, लेकिन नर्सरी वाले ने फूल आए थे हमें अच्छे इसमें, तो मैं ले आया था। और नीचे ये फूलों वाले पौधे आप देख ही रहे हैं, इनमें ज़्यादा कुछ केयर की नीड होती नहीं है। बस आप इसमें से जो फूल तोड़ते हैं तो उसकी नीचे से स्टेम को कट कर दें वहाँ पर। अब ये हमारी मौसम्बी है। मौसम्बी में देखिए ये नीचे जो ग्रोथ आ रही है, इसे हटाना है, ये मैं कल नहीं हटा पाया। ये जो ग्राफ्टेड एरिया है ऊपर है, तो ये हमारा मदर प्लांट जो ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट है, तो ये कोई भी देसी वैरायटी होती है, रूट स्टॉक हो सकता है। और ये ऊपर जो होता है हाइब्रिड वैरायटी होती है, तो यहाँ पर इसको ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये हमारा ऊपर है, तो हमें नीचे की ग्रोथ को हटा देना है। और प्रूनर से मैं इसे भी हटा दूंगा, इतने नीचे हमें ये भी नहीं रखनी है। सही तरीका यहाँ से है, यहाँ से इसकी ब्रांच को हम रखेंगे। तो ये नीचे की ग्रोथ हमने यहाँ पर भी हटा दी है। इस तरफ देखेंगे तो ब्रोकली बढ़िया है। ये फूल इसमें अभी खिलने वाले हैं, फूल आएंगे। मिर्च वगैरह सब सही चल रही हैं। ट्यूलिप को मुझे धूप में रखना है, तो इन्हें हम धूप में ले जाएंगे क्योंकि उसमें पानी सूख नहीं रहा है। इस तरह से ट्यूलिप ग्रो कर रहा है, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 काफ़ी अच्छे उग रहे हैं। अब देखते हैं इस बार यहाँ पर फूल आ पाते हैं कि नहीं। और थोड़ी सी पत्तियाँ इसकी भी निकाली हैं हमने, सहतूत की। और एप्पल बेर भी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो यहाँ से इसको प्रून कर दिया। ये देखिए यहाँ से इसको काट दिया, थोड़ा सा ये भी कट सकता था। तो इस तरह से हमने कल काम किया है। इलायची में हमने इसे नीचे से काट दिया, ये देखिए इलायची की कटिंग कर दी मैंने नीचे से। अब अगर इसमें फ्रूटिंग होने रहेगी तो नीचे से ही निकल के आएगी और फिर उसमें इलायची लगेंगी। इस समय इसकी प्रूनिंग की जाती है, तो ये मैंने ऊपर से इसको काट दिया है। और लौंग का पौधा तो ठीक ही है, धीमे धीमे बढ़ रहा है हमारा। और कुछ स्ट्रॉबेरी यहाँ पर हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी है, बस इसमें भी हमें मल्चिंग करनी है। तो मल्चिंग मैं बिल्कुल आज कर दूँगा इनकी। और बाकी एक स्ट्रॉबेरी का पौधा ये ख़राब हो गया हमारा, बाकी बिल्कुल सही हैं। और स्ट्रॉबेरी अब उसमें धीरे धीरे आने लगी हैं। कुछ इस तरह से पत्ते ख़राब होते हैं, तो ये एक्चुअली देखिए ये तो निकल ही गई, ये पौधा ही कमज़ोर है। इसमें होता क्या है कि ये एक रोग होता है, बैक्टीरियल रोग होता है, जिसकी वजह से ये पत्ते सूखते हैं, तो उसकी वजह से ये परेशानी आती है। 2 पौधे ख़राब हो गए, एक ये
और एक सामने वाला। बाकी के अभी पौधे अच्छे हैं, सही चल रहे हैं। इनमें आप सरसों की खली की लिक्विड खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इस तरह की खाद से इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। और धूप में आप इन्हें रखिए। मैं इनको भी अभी धूप में रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतनी अच्छी धूप मुझे नहीं लग रही है कि इनको मिल रही है, इसलिए ये थोड़ा सा धीमा ग्रो कर रहे हैं। तो धूप का ध्यान रखें, पौधों में हवा का ध्यान रखें और उनकी क्लीनिंग करते रहें, तो पौधे बहुत अच्छे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो वाइट मैरीगोल्ड है, इसमें देखिए कितने अच्छे फूल आए हैं। और इसी तरह से सफ़ेद ही आते हैं, छोटा ही होता है, ये ड्रॉप वैरायटी है और हाइब्रिड है, तो इसके फूल भी बहुत ही सुंदर आएंगे। तो इस तरह से गार्डन में मैंने काम किए हुए हैं और कुछ काम अभी बाकी हैं जो मैं आज या कल में कर दूंगा। और फिर खाद भी एक बार देने वाले हैं, सरसों की लिक्विड खाद बनाएंगे, फिर उसको दे देंगे। और जहां वर्मी कंपोस्ट की नीड है वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। तो ये है फ़िलहाल गार्डन में पौधे और उनकी देखभाल का मेरा तरीका। आप अभी अपने गार्डन में क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। पानी तभी दीजिए जब पौधे को ज़रूरत हो, ज़्यादा पानी मत दीजिए, पौधे उससे भी ख़राब होते हैं। और धूप में ज़रूर रखें। अगर पौधे को लग रहा है आपको कि ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप आ रही है। ये 2 काम अभी ज़रूर करें। उसके अलावा बाकी चीज़ों पे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।